And welcome back to my channel. So today we are going to start coordinate geometry class 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसका हम मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले, ओके। सो इससे क्या आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ये आपका क्लास 9th का मैथ्स का 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने देखा होगा जब आप बनाते हो आप कोऑर्डिनेट प्लेन का, सो आपने देखा होगा इस तरफ क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, आपने ग्राफ में भी देखा होगा जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो आपका स्लीपिंग लाइन होता है लाइक दिस। वर्टिकल लाइन मतलब जो आपका स्टैंडिंग लाइन होता है। सो जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सो वही पूछा है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उस कोऑर्डिनेट प्लेन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ऑरिजिन या कोऑर्डिनेट लाइन। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। इसका राइट आंसर एक्स एक्सिस होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। सो योर आंसर विल बी एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। आगे आगे आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। सो ये वो वाला पॉइंट बोल रहा है जहाँ पर एक्स एक्सिस, आपको पता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो इस जगह पे जो इस पॉइंट पे जो मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन है ऑरिजिन, वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट, एक्सिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑरिजिन होगा क्योंकि जिस लाइन पे इन लोग मिलते हैं यहाँ पर इसे ऑरिजिन बोलते हैं, हाँ ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इन विच कोऑर्डिनेट डू पॉइंट्स विथ बोथ पॉजिटिव एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लाइन्स। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ऐसा कौन सा जिसमें दोनों पॉजिटिव, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसमें पूछा है ऐसा कौन सा है, ये आपको पता है कोऑर्डिनेट 1 होता है, कोऑर्डिनेट 2 होता है, ये कोऑर्डिनेट 3 होता है और आपका ये कोऑर्डिनेट 4 होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो दोनों एक्स एंड वाई मतलब एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं कौन सी जगह पे। तो अगर आप देखोगे दोनों जगह पॉजिटिव कहाँ होते हैं, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ प्लस होते हैं, ठीक है, और यहाँ आप देखोगे प्लस होते हैं, यहाँ माइनस होते हैं और यहाँ भी प्लस होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट 1 आंसर होगा, कहाँ दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या होता है, दोनों जो नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों क्या होता है आपके पॉजिटिव होते हैं, जो कि राइट आंसर आपका बिल्कुल है। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच कोऑर्डिनेट डू पॉइंट्स विद अ नेगेटिव एक्स और कोऑर्डिनेट एंड अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लाई। सो अगर आपको समझ में नहीं आता ना क्वेश्चन तो आप ये बना लिया करो, एक्स एक्सिस लिख दो, यहाँ वाई एक्सिस लिख दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो उसमें बोला ऐसा कौन सा है जहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, मतलब पहला निगेटिव है जो आपका दिया है, पहला निगेटिव होना चाहिए, पहला निगेटिव और दूसरा क्या पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला है, ठीक है। तो पहले ये देख लो निगेटिव कहाँ आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ निगेटिव आ जाता है। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या सबसे पहले एक्स आएगा और एक्स तो आपका वो हो जाएगा तो नहीं होगा, इधर माइनस वाला आएगा, आप करोगे माइनस, तो ये इसका मतलब कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट 2 आपका बिल्कुल भी राइट आंसर है, बिना आप सोचे समझे आप कोऑर्डिनेट 2 का आप राइट आंसर बता सकते हो क्योंकि आपका राइट आंसर कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। आगे व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड। आपको पता होगा कि इनके निकनेम भी हमने पढ़े थे कि एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं। सो अगर आपको पता तो ज़रूर बताएगा एक्स कोऑर्डिनेट का, और इसका रियल नाम है, हम ऑप्शन देख लेते तो कोऑर्डिनेट एप्सिस का, देन कोऑर्डिनेट ओरिजिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एप्सिस का होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑल्सो नोन एज। अब वाई कोऑर्डिनेट उससे क्या बोलते हैं, उसका निकनेम क्या है, उसे और भी किस नाम से जाने जाते हैं। सो कोऑर्डिनेट एप्सिसा या कोऑर्डिनेट या और ऑरिजिन, ठीक है। सो आपका राइट आंसर ऑर्डिनेट होगा, इसे ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया गया, ऑर्डिनेट राइट आंसर लिख दिया। सो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ऑर्डिनेट। आगे सेवंथ क्वेश्चन इन विच कोऑर्डिनेट डू पॉइंट्स विथ अ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसा कौन सा है जहाँ पर पॉजिटिव में है और निगेटिव में भी है, ठीक है। सो आप ये देखोगे आपको कोऑर्डिनेट 4 में आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे इन विच कोऑर्डिनेट डू पॉइंट्स विथ निगेटिव, मतलब दोनों निगेटिव होना चाहिए। तो ये कहाँ आप देखोगे तो ये थर्ड पे आता है, पहला पे तो यहाँ आपका पॉजिटिव पॉजिटिव भी रहता है, यहाँ आपका निगेटिव और पॉजिटिव होता है, यहाँ आपका निगेटिव निगेटिव रहता है और यहाँ आपका क्या रहता है, यहाँ आपका पॉजिटिव निगेटिव रहता है, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर कोऑर्डिनेट 3 है। इसमें पूछा है कि दोनों नेगेटिव बनना चाहिए, तो ये क्या है 3 होता है, कोऑर्डिनेट 3। आगे 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द वाई एक्सिस। आपको ऐसे बना लेना है, अब बोलना है कि वाई एक्सिस पे कौन सा कहाँ रहता है, ठीक है। सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 2/3 ये आप देखोगे 2 नहीं ये तो नहीं होगा, 0 4 अगर आप देखोगे तो हाँ 0 4 होगा, 5 0 भी नहीं होगा, -2 -1 भी नहीं होगा। तो इसमें बोला है कि आपके वाई पे ये हमेशा लोकेट होना चाहिए, इसी पे। सो अगर आप देखोगे जो आपका 0 होगा, 0 भी यहीं पर है और 4 भी, ये देखो 0 और 4 ऐसे मैंने लिखा, ये एक्स होगा ये वाई होगा, ठीक है। तो बस वाई पे होना चाहिए, तो 0 तो ऑलरेडी है और वाई पे 4 है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0, 4। आगे 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, ठीक है। तो आपको यही बताना है। अगेन यू हैव टू डू लाइक दिस, वाई आपका वाई एक्सिस दें, उसके बाद एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखते ये 2/2 ये वाला नहीं होगा, 0 ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी अभी हमने देखा है ये वाई पे होता है, ठीक है। आगे आपका -2, -1 भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि देखो 0 भी यहीं पर है, हमें बस x वाला चाहिए ना, 0 भी यहीं पर है और हमारा आप देखोगे अगर 5 भी यहीं पर है हमारा x पे है, 0 भी हमारा यहीं पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा 5 और 0। ये क्या है, x है और ये y है, बट y में 0 है तो नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर C होगा। C विल बी योर राइट आंसर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट टू अनदर क्वेश्चन। आपका C राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे आपका बोलता है कि आगे आपका ख़त्म हो गया। सो इतना ही था आपके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही था। सो थैंक यू फॉर योर इंटेंशन। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, बाय।